साथियों नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने एक खबर लेके आया हूं। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आज पंचायत सचिव के बारे में। पंचायत सचिव का जो विज्ञापन जो पिछले बीते 2017 में आया था, जिसमें 3088 पद थे और जिसमें से अंतिम रूप से जिन अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र जांचा गया है, उसके बाद जो अभ्यर्थी बचते हैं वो 4913 अभ्यर्थी बचते हैं और उनके लिए 3088 जो पद है जो सृजित किया गया है, आज उसके लिए वो लगातार फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और सरकार के साथ लोहा मनवा रहे हैं। ये तो मैं तारीफ करना चाहता हूं तमाम अभ्यर्थियों का, जो इतने लंबे समय से अभी तक एक बड़ा सा पेशेंस बनाए रखे हुए हैं। अपने अंदर के हिम्मत को अभी तक से उन्होंने टूटने नहीं दिया है। उनके अंदर एक आस उम्मीद जगी हुई है और वक्त के साथ साथ उनके अंदर एक ज्वालामुखी भी भर रहा है। ये ज्वालामुखी क्यों भर रहा है? आखिर कौन जिम्मेदार है? आखिर क्या सरकार जिम्मेदार है, आयोग जिम्मेदार है या फिर उनका किस्मत जिम्मेदार है? आइए हम एक एक करके हर एक तथ्यों में बात करते हैं। या दोस्तों, मैं बात करना चाह रहा हूं यहाँ पे पंचायत सचिव के उस विज्ञापन के बारे में, जिस विज्ञापन को अभी तक से सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत और आयोग की लापरवाही ने अधर में लटका रखा है। और मैं बात करता हूं यहाँ पे पंचायत सचिव का 3088 पोस्ट पे, जिसपे 4913 अभ्यर्थी लगातार संघर्षशील हैं और जुड़े हुए हैं। बीते कुछ दिनों में आप सबको पता था, जैसे ही खबरें सामने आई थी, आप सबको इस बारे में ज्ञान हो चुका था कि आयोग ने, जी हाँ दोस्तों, राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने लगभग 8 से 10 बार झारखंड सरकार राजभाषा विभाग को भी एक पत्र लिखा गया है, लेकिन अभी तक से कार्मिक विभाग की ओर से कोई परामर्श पत्र नहीं दिया गया है, जिस कारण से आयोग अभी असमर्थ है हमारे इस रिजल्ट को प्रकाशित करने में। और सारे अभ्यर्थियों को अब तक से पता चल चुका है कि जो पंचायत सचिव का है उसका अंतिम मेधा सूची बनाया जा चुका है। उसकी अंतिम मेधा सूची को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। अगर सरकार चाहेगी तो इस रिजल्ट को वो त्वरित प्रकाशित कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी आज सरकार का गैर जिम्मेदाराना हरकत और लापरवाही की वजह से आज न जाने 5000 से भी अधिक अभ्यर्थियों का भविष्य अंधेरे में है। मैंने 5000 अभ्यर्थी इसलिए कहा है क्योंकि सरकार के इस लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना हरकत से सिर्फ 5000 अभ्यर्थी प्रभावित नहीं हो रहे हैं, बल्कि राज्य भर के वो तमाम एक्साइज कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच और हाई स्कूल और एएनएम वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, सब प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। आप सबको पता होगा कि आज ये सरकार क्या कर रही है। आखिर कब तक से इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा? सारी प्रक्रियाएं बनने के बाद भी अब विलंब किस बात का? आखिर ये निर्लज्ज सरकार इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रही है, इतना बेशरम हो चुकी है, इतना निकम्मी हो चुकी है कि जितना भी कोसा जाए कम पड़ेगा। वो इसलिए कह रहे हैं कि राज्य भर के युवा का आज जिंदगी अधर में अटकी हुई है। एक भी वैकेंसी नहीं निकाला जा रहा है। जो पुराने लंबित वैकेंसी है उसको क्लियर नहीं करा रही है, नई वैकेंसी दे नहीं रही है। और सरकार क्या सोच रही है? मानना पड़ेगा इस सरकार के मूर्खतापूर्ण व्यवहार को भी, कि वो अपना पोर्टफोलियो के पीछे पड़ी हुई है कि आखिर 12वां मंत्री कौन होगा। एक नया विज्ञापन निकाल रही है अपने मंत्रीगण के लिए, लेकिन राज्य भर के युवा आज जो इतना परेशान हैं, दलाहित हैं, आज उनका जीवन जो अंधेरे में लटका हुआ है, उसके लिए कोई नहीं सोच रहा है। और इसीलिए मैं तमाम मित्र बंधुओं से ये अनुरोध करता हूं कि आप अपने अंदर के उस ज्वालामुखी को कभी मरने मत दीजिएगा, क्योंकि सरकार जिस तरह से लगातार लापरवाही अपना रही है कि उस ज्वालामुखी को एक ना एक दिन निकालना होगा। पोर्टफोलियो तो दूर की बात दोस्तों,
मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने अब निर्णय लिया है कि वो पंचायत इलेक्शन कराएगी। बताइए, जहां राज्य भर के युवा नौकरी के लिए तरसते हैं, जहां युवा नौकरी मांग रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, उनकी एक भी बात नहीं सुनी जा रही है। और क्या किया जा रहा है? पंचायत इलेक्शन के लिए सरकार मोनोपोली बना रही है। सरकार इलेक्शन करवाने के लिए सारी तैयारियां और रणनीति बना रही है, लेकिन अभ्यर्थियों के जीवन के साथ क्या होगा, इस पर विचार करने वाला कोई नहीं है। मैं दोष केवल सरकार को नहीं दूंगा। सरकार जिससे बनी है उन तमाम प्रतिनिधियों को मैं दोष दूंगा कि राज्य भर के जो तमाम विधायक दल हैं, वो सारे दल के नेता एक नंबर के नालायक निकले हैं, एक नंबर के निकम्मे हैं, जो लगातार हमारी बातों को सुनने के बाद भी नजरअंदाज कर रहे हैं। आखिर हमारी क्या गलती है? हम लोगों ने आपके बनाए हुए नीति के अनुसार, सारे विज्ञापनों के अनुसार हम लोगों ने सारा क्राइटेरिया को पास किया है। आप लोगों ने जैसा मापदंड दिया, हम लोगों ने हर एक मापदंड को अपनाया है और हर एक मापदंड में हम लोग खरे उतरे हैं। इच्छा के बाद भी हमारा अंतिम रूप से मेधा सूची को जारी नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप सबको मैं ये बताने के लिए आया हुआ था कि हमारी मेधा सूची बनकर तैयार है, उसके बाद भी सरकार के लापरवाही की वजह से, सरकार की चुप्पी की वजह से हमारी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। और इसीलिए मैं तमाम अभ्यर्थियों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग लगातार इतने लंबे समय तक आप लोगों ने जो सब्र बनाए रखा है, अपने सब्र का बांध ना तोड़ें। आपकी नियुक्ति अवश्य होगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सबसे मैं अनुमति चाहता हूं। जोहार झारखंड। धन्यवाद, शुक्रिया।